नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत वो चंडीगढ़ में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको गिरा रहे हैं। इससे पहले संजय कॉलोनी, सेक्टर 25 में कुमार कॉलोनी और अब 38 वेस्ट में शाहपुर कॉलोनी को आज गिराया जा रहा है। आइए दोस्तों, देखते हैं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। मेरे साथ है महिला प्रदेश कांग्रेस सचिव ममता डोगरा जी। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं पिछले लंबे अरसे 20-20, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, उनके बायोमेट्रिक भी बने हुए हैं, उनके सारे प्रूफ यहाँ के हैं, आधार कार्ड हैं, इनके बिजली के मीटर लगे हुए हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने इनको उजाड़ दिया है। आज इनके घर जो हैं वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। तो आइए बात करते हैं ममता डोगरा। ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी है। आज के दिन लोग कंजकों को ढूंढ के उनकी पूजा करते हैं और यहाँ की कंजकों को पकड़ के बाहर निकाला गया। तो ये हमारे लिए बहुत ही, मुझे लगता है कि ये नवरात्रि हमारे शुभ रही है। और पहली बात, अगर उनको ये तोड़ना ही था तो थोड़ी देर वेट कर लेते। दिन त्योहार थे, फेस्टिवल चल रहे थे, वो थोड़ा वेट कर लेते। प्रशासन इतना निर्दयी होगा, केंद्र सरकार इतनी बेरहम होगी, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। आज उन्होंने ये साबित कर दिया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते थे, लेकिन आज जब कन्या पूजन पे इन्होंने जिस तरह से बच्चियों को बाहर निकाला है, देखो अभी तक इनके मुंह में एक अन्न का निवाला तक नहीं गया। हम लोगों ने भी कंजके लेते थे, यहाँ से यहीं पे स्पेशल आते थे पूजा करने के लिए। पर मैडम, सांसद तो इस समय जो है वो कांग्रेस के हैं ना यहाँ पे? जी बिल्कुल, कांग्रेस के हैं और उन्हीं के प्रयासों के कारण ही आज हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बची हुई है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट लैंड थी, इन्होंने सिर्फ 40 ही अप्रूव किए थे, जो अब हमारे प्रयासों के कारण, जो सांसद जी के प्रयासों के कारण अब जो है वो 70 के करीब हो गए। अभी भी 500 की लिस्ट जो है हम और जारी करने जा रहे हैं, क्योंकि उनमें एक आधा फॉल्ट है। लेकिन प्रशासन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो इतनी स्ट्रिक्टली है कि एक भी वोट जो है आपकी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। देखो, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है, तो अगर उसकी एक वोट कट गई है, बाकी तो उसके पास है ना, तो इतना निर्मम उनको नहीं होना चाहिए। और बाकी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब यहाँ पे सर्वे हुआ था 2006 में सर्वे हुआ कॉलोनी के बारे में, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 1988 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। 2006 में यहाँ पे सर्वे हुआ बायोमेट्रिक डेट्स के साथ, और उसी के आधार पे इनकी जो है वो रसीद भी कटी थी हाउसिंग बोर्ड से। ये समाचारों में ये छपा था कि 136 लोग जो है वो ये स्कीम के तहत मकान पाने के लायक हैं। ठीक है। उसी के तहत 2021 में, अक्टूबर 2021 में इन लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो हाउसिंग बोर्ड से इशू किए गए, और साथ में इनको ये आश्वासन दिया गया कि अब आपको फीस जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये पेपर में दिखाना चाहती हूँ। इसमें साफ शब्दों में ही लिखा है, ये जो क्लियर कट डायरेक्शन है, इसको ऐसे करते हैं। क्लियर कट डायरेक्शन CHB ने दिया है। सतपाल जैन जी के नाम जो है लेटर इशू किया हुआ है कि हम आपको मकान देने के लिए क्लियर कट डायरेक्शन मांग रहे हैं, जबकि ठीक है ना जी, मनीष तिवारी जी का DO भी लगा हुआ है और एक्सेप्टेंस लेटर भी लगा हुआ है। 136 की ये फिलहाल लिस्ट है, जिसमें से अभी 30-40 आदमियों को दिया गया है, 79 आदमी अभी बकाया पड़े हैं। हाँ, तो ऐसा क्या कारण रहा कि 136 की लिस्ट बनी है, उसके बाद आप कह रहे हैं 79 लोगों को दिया गया है? 79 लोग बकाया हैं। बकाया है, मैंने तो अलग किया वो हुआ जो 79 लोग बकाया हैं उनको क्यों नहीं मिला है? हाँ, ये तिवारी जी का जो है DO, उनको फिलहाल जब चंडीगढ़ प्रशासन ने राजीव कॉलोनी पार्ट्स 1, जो ये जहाँ पे श्रम ब्यूरो ऑफिस और स्विमिंग पूल और पेट्रोल पंप बना हुआ, तो ये भी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही बसी हुई कॉलोनी थी। जी। जब इसको एक्वायर किया गया तो शाहपुर कॉलोनी का थोड़ा सा हिस्सा जो है रोड के किनारे वाला, ये भी जो है सरकारी लैंड के एक्वायर के लैंड उसमें आ गया, एक्वायर लैंड बन गया।
और कुछ एरिया जो कि 155-60 झुग्गियों के करीब है, उनको प्रशासन ने 2006 बायोमेट्रिक सर्वे के अधीन जो है उनको शामिल किया गया। वहाँ के लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर तक जो है सीएचपी ने जारी कर दिया। अच्छा कि आपको मकान मिलेगा 2013 में। लेकिन अब प्रशासन जो है मुकर रहा है, जबकि हम उपायुक्त साहब से भी मनीष तिवारी जी के थ्रू जो है मिले हुए थे। जैन साहब भी इस केस को देख रहे हैं, एक पार्टी के नाते नहीं लेकिन एक मानवता के कारण वो दोनों ही लीडर ऐसा चाह रहे हैं कि जो है इन गरीबों को जो है मकान मिले। उनका जो है डीओ भी गवर्नर साहब के पास लगा हुआ है, 31 तारीख को जो है तिवारी जी ने लगाया हुआ है।